बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम की हिंदी की कक्षा में आप तमाम का स्वागत है। मैं हूं आपकी शिक्षिका अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई, विषय हिंदी, कक्षा 7वीं। मैं हूं आपकी शिक्षिका अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। छात्रों, हिंदी की कक्षा में आप तमाम का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक एकांकी, जो कि आपकी पुस्तक हिंदी सुगम भारती 7वीं कक्षा से ली गई है। छात्रों, आपकी पुस्तक में पान नंबर 25 पर ये एकांकी मौजूद है। आप लोग अपनी पुस्तक खोलिए, पान नंबर 25 निकालिए। उस पर एक पाठ एकांकी दी हुई है। पाठ का नाम है हमारे पाठ नंबर 4, सोनू हाथी। सुनो, समझो और पढ़ो। पाठ नंबर 4, सोनू हाथी। इस एकांकी के लेखक हैं उमाकांत खुबालकर। तो चलिए बच्चों, हम कुछ जानते हैं उमाकांत खुबालकर के बारे में कि इनका जन्म और कब हुआ, इनकी रचनाएं क्या क्या हैं। छात्रों, स्वयं अध्ययन के लिए आप लोगों को एक कृति दी गई है कि रूपरेखा के आधार पर कोई कहानी लिखो। किसी भी एक कहानी को आपको लिखना है जिसकी रूपरेखा दी गई हो। उमाकांत खुबालकर ने इस एकांकी में वृक्षों और पशुओं के प्रति दया भाव जागृत करने का सराहनीय कार्य किया है। इस एकांकी के जरिए उन्होंने हमारे अंदर वृक्षों और पशुओं के बारे में किस तरह हमें हमारे व्यवहार में उनके लिए दया होनी चाहिए, दया जागृत करने के लिए उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया है। उमाकांत खुबालकर का जन्म 7 अक्टूबर सन 1953 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। इनकी रचनाएं हैं 108 बार, एक था सुब्रतो, पेपर वाला, रुकती नहीं नदी, व्यक्तिक्रम, त्रियक रेखा। इनका परिचय है। उमाकांत जी ने प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य लिखा है। आप आकाशवाणी और वैज्ञानिक तथा शब्दावली आयोग से जुड़े रहें। प्रस्तुत एकांकी पशुओं के प्रति प्रेम तथा दया भाव को जगाती है। ये जो एकांकी हम पढ़ने वाले हैं, सोनू हाथी जिसका शीर्षक है, उसे पढ़ने के बाद हमारे अंदर जो है वो पशुओं के प्रति प्रेम और दया भाव जागृत होगा। दृश्य 1, दृश्य नंबर 1। जंगल में लकड़हारा पेड़ काट रहा है। कुल्हाड़ी के वार से आहत हो पेड़ दर्द से कराहता है। आहत हो मतलब कुल्हाड़ी का जो वार था उससे जो है उसको दर्द होता है, उससे मुतासिर होकर पेड़ जो है वो दर्द से कराह रहा है। पेड़, लकड़हारे भाई मुझे मत काटो, मैं आप सबके काम आने वाला हूँ। विश्वास, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं क्या करूँ, तुम्हारी लकड़ी काटकर बाजार में बेचूंगा, 4 पैसे मिलेंगे तभी चूल्हा जलेगा।
बच्चों का कष्ट देखा नहीं जाता। अब देखिए बच्चों, हमने एकांकी की कुछ लाइनें पढ़ी। उसमें जो है जंगल में लकड़हारा पेड़ काट रहा है और कुल्हाड़ी का वार जैसे ही पेड़ पर लगता है तो वो पेड़ आहत होकर दर्द से कराहता है और कहता है विश्वास से कि लकड़हारे भाई मुझे मत काटो, मैं आप सबके काम आने वाला हूँ। है ना, पेड़ हमारे जीवन में बहुत काम आता है। पेड़ की हर चीज़, लकड़ी, पत्तियां, फल, फूल, ये सब जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हम हमारे जीवन में इन तमाम का उपयोग करते हैं। तो विश्वास कहता है मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं क्या करूं? मैं जब तुम्हें तुम्हारी लकड़ियां काटूंगा, उसे बाजार में बेचूंगा, उससे जो मुझे पैसे मिलेंगे तभी मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूंगा। बच्चों का जो कष्ट है, यानी उसके बच्चे जो घर में भूखे हैं, उनका कष्ट, उनकी मुसीबत जो है वो विश्वास से देखी नहीं जाती। विश्वास एक लकड़हारा है जो कि जंगल में लकड़ियां काटने के लिए आया है। इस एकांकी में विश्वास और लकड़हारे के बीच जो बातचीत होती है उसे बड़े ही अच्छे अंदाज में लेखक ने यहाँ पर हमारे सामने पेश किया है। पेड़ भयभीत होकर, नहीं नहीं रुक जाओ, क्या पूरा काट डालोगे मुझे? मैं भी तुम्हारे बेटे जैसा हूँ। विश्वास, ओफो, बेटे का नाम ले लिया, मैं तुम्हें नहीं काट सकता, आज घर में चूल्हा नहीं जलेगा। पेड़, तुमने इंसानियत दिखाई, चलो इंसानियत की इस बात पर तुम्हें एक अनोखा उपहार देता हूँ। जैसे ही लकड़हारा विश्वास पेड़ काटने लगता है तो पेड़ जो है वो भयभीत हो जाता है, खौफजदा हो जाता है और कहता है नहीं नहीं रुक जाओ भाई, क्या पूरा काट डालोगे मुझे? मैं भी तुम्हारे बेटे जैसा हूँ। विश्वास, ओफो, बेटे का नाम ले लिया। विश्वास कहता है पेड़ से कि तुमने मेरे बेटे का नाम क्यों लिया? मैं तुम्हें नहीं काट सकता, आज घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तो पेड़ उससे कहता है कि तुमने इंसानियत दिखाई, तुमने मानवता दिखाई, चलो इंसानियत की इस बात पर तुम्हें मैं एक अनोखा उपहार देता हूँ, एक तोहफा देता हूँ, एक तुम्हारे लिए प्रेजेंट देता हूँ। विश्वास खुश होकर, कहते हैं ना, अंधे को आंख और भूखे को खाना, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? पेड़ पार्श्व में नन्हे हाथी के चिंघाड़ने का स्वर गूंजता है। ये नन्हा हाथी अपने परिवार से बिछड़ गया है, इसे तुम अपने साथ ले जाओ, ये बीमार है बेचारा, 8 दिनों से भूखा है। है ना, जैसे ही पेड़ जो है वो विश्वास से कहता है कि मैं तुम्हें एक अनोखा उपहार देता हूँ, तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ, तो विश्वास जो है वो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि अंधे को आंख और भूखे को खाना, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तो अंधे को आंख और भूखे को खाना खाना ये एक कहावत है। इसका मतलब होता है बच्चों, जरूरतमंद को जरूरत की चीज मिलना। इसको, विश्वास को जो है वो ज़रूरत थी, उसके बच्चे भूखे थे, तो वो सोचता है कि पेड़ जो है वो उसे कुछ खाने की चीज़ देने वाला है, तो इसलिए वो कहता है कि अंधे को आँख और भूखे को खाना, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? पेड़ जो है वो कहता है विश्वास से, और पार्श्व में मतलब पीछे से जो है वो नन्हे हाथी के चिंघाड़ने की आवाज, हाथी जिस तरह चिल्लाता है उसे चिंघाड़ना कहते हैं, तो उसका स्वर गूंजता है। और पेड़ विश्वास से कहता है कि ये नन्हा हाथी जो है वो अपने परिवार से बिछड़ गया है, इसे तुम अपने साथ ले जाओ, ये बीमार है, 8 दिनों से भूखा है। विश्वास चौंक कर, क्या कहा? इसको अपने साथ ले जाऊं? यहाँ तो अपने रहने का ठौर ठिकाना नहीं है, इसे कहाँ रखूंगा, क्या खिलाऊंगा, और डॉक्टर को पैसे कहाँ से दूंगा? पेड़,
मेरी बात मानकर इसे अपने साथ ले जाओ, तुम्हारे काम अवश्य आएगा। विश्वास, ये कैसी सौदेबाजी है, घर ले जाकर इसका क्या अचार डालूंगा। अब देखिए, विश्वास जैसे पेड़ जैसे ही विश्वास से कहता है कि ये नन्हा हाथी जो है ये अपने साथ इसे ले जाओ, ये अपने परिवार से बिछड़ गया है और 8 दिनों से भूखा है, तो विश्वास जो है वो चौंक जाता है और एकदम चौंकते हुए पूछता है कि क्या कहा, इसको अपने साथ ले जाऊं, ये तो अपने रहने का ठौर ठिकाना नहीं है। ठौर ठिकाना मतलब रहने की, खाने पीने का की जगह, खाने पीने की चीज, कि मेरा खुद अपना ठौर ठिकाना नहीं है, खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं है, तो इसे कहाँ रखूंगा, इसे क्या खिलाऊंगा, और इसकी ये जो बीमारी है इसको सेहतमंद करने के लिए, इसको स्वास्थ्य देने के लिए डॉक्टर को पैसे कहाँ से दूंगा। तो पेड़ जो है वो विश्वास की बात पे ये उत्तर देता है कि मेरी बात मानकर इसे अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारे काम अवश्य आएगा। विश्वास कहता है ये कैसी सौदेबाजी है, ये कैसा किस किस्म का तुम सौदा कर रहे हो, घर ले जाकर इसका क्या मैं अचार डालूंगा, है ना, यानी इसका कोई काम नहीं है। तो विश्वास यहाँ पे कहता है कि क्या मैं इसका अचार डालूंगा। पेड़, भाई मैं कई जगह से कटा हुआ हूँ, अब आंधी तूफान में कैसे बचूंगा, इसे अपने पास नहीं रख सकता, क्या ये तुम्हारा बेटा नहीं बन सकता। विश्वास, ठीक कहते हो, तुम्हें काटकर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, अब दोबारा ये काम नहीं करूंगा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। आज से मैं इसे सोनू कहूंगा, इसे देखकर बच्चे खुश होंगे। विश्वास जो है वो पेड़ की बात मान लेता है और पेड़ जो है वो अपने पास हाथी, नन्हे हाथी को क्यों नहीं रखना चाहता, उसकी वजह बताते हुए कहता है कि मैं तो जो हूँ बहुत कटा हुआ हूँ, कई जगह से लोगों ने मुझे काट दिया है, अब आंधी तूफान में मैं खड़ा नहीं रह सकता, है ना, मैं बच नहीं सकता, अपने पास मैं नन्हे हाथी को नहीं रख सकता। और फिर वो उसे एक मशवरा देता है, सुझाव देता है, विश्वास से कहता है कि क्या तुम्हारा बेटा नहीं बन सकता, ये नन्हा हाथी जो है वो क्या तुम्हारा बेटा नहीं बन सकता। तब विश्वास कहता है कि ठीक कहते हो, तुम्हें काटकर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, जुर्म किया है, अब दोबारा मैं ये काम यानी लकड़ियां काटने का काम नहीं करूंगा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, आज से मैं इसे सोनू कहूंगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर नन्हे हाथी का नाम जो है वो विश्वास सोनू रख रहा है ना, वो कहता है कि आज से मैं इस नन्हे हाथी को सोनू कहूंगा, इसे देखकर जो है बच्चे जो हैं वो खुश होंगे। कौन से बच्चे, विश्वास के बच्चे जो घर पर हैं। दृश्य 2, घर के आंगन में नन्हा हाथी और विश्वास खड़े हैं। सोनू स्वभाववश चिंघाड़ता है। सुमित्रा दरवाजा खोलकर बाहर आती है। पति के साथ नन्हे हाथी को देखकर चौंक पड़ती है। विश्वास सोनू से, सोनू ये है तुम्हारी माता जी। सुमित्रा झल्लाते हुए, ये क्या देख रही हूं, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। किसको पकड़ लाए हो, घर में 2 बच्चे हैं, उनकी चिंता नहीं है तुम्हें, इसको इसको भी ले आए, कहाँ रखोगे, क्या खिलाओगे। सुमित्रा जो है वो घर का दरवाजा खोलती है। सुमित्रा विश्वास नामी लकड़हारे की पत्नी है ना। जैसे ही विश्वास सोनू को लेकर अपने घर पहुंचता है, तब वो अपनी पत्नी से सोनू का इंट्रोडक्शन कराता है और कहता है कि ये सोनू ये तुम्हारी माता जी हैं। सुमित्रा जो है वो झिल्ला जाती है, मतलब वो थोड़ी चिढ़ जाती है और कहती है कि मैं ये क्या देख रही हूँ, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। इसका मतलब होता है, ये भी एक कहावत है कि पैसों के अभाव में भी बड़ा काम करने की तैयारी,
यानी ना पैसे जेब में है लेकिन फिर भी काम जो है वो बड़ा करेंगे, यानी घर में कुछ भी नहीं है लेकिन किसी दूसरे को अपने घर बुलाकर हम खाना खिलाने की बात करें, उसे यहाँ पे कहा गया है घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। फिर सुमित्रा कहती है कि ये किसको पकड़ लाए हो, घर में 2 बच्चे हैं, उनकी चिंता नहीं है, अपने घर में जो 2 बच्चे हैं तुम उनकी फिक्र नहीं करते, तो तुम इसको क्यों लेकर आए, यहाँ रखोगे, कहाँ रखोगे और इसे क्या खिलाओगे। इतने सवाल एक साथ सुमित्रा जो है वो अपने पति विश्वास लकड़हारे से करती है। विश्वास, कुछ भी कह देती हो, अब लौटा नहीं सकता, अपने हिस्से की आधी रोटी खिलाऊंगा इसे। तो विश्वास जो है वो धीरज से कहता है कि कुछ भी कह देती हो, अब मैं इस नन्हे हाथी को सोनू को लौटा नहीं सकता, इसे मैं अपने हिस्से की जो आधी रोटी है वो खिलाया करूंगा। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, आपको तस्वीर में नन्हा हाथी सोनू, विश्वास लकड़हारा, विश्वास की पत्नी सुमित्रा और उसके 2 बच्चे तस्वीर में दिखाए गए हैं। तो इस एकांकी को करते हुए आप लोगों को बिल्कुल इसी तरह से इनका कैरेक्टर करते हुए ये एकांकी आपको करना रहेगा। दृश्य 3, सोनू के चिंघाड़ने का स्वर उभरता है। विश्वास को बीमार और दुखी पाकर खूंटा तोड़कर घर के अंदर आने का प्रयास करता है। विश्वास खुशी से, आजा मेरे लाडले, तेरे पास आते ही कलेजे में ठंडक पहुंच रही है। मुझे बड़ा दुख है कि मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा हूं। सुमित्रा गुस्से से, मैं तुम्हें इसे घर में नहीं रहने दूंगी। विश्वास, ऐसा मत कहो, देखती नहीं ये कितना समझदार हो गया है, मुझे बीमार देखकर मेरे पास दौड़ा चला आया, अब तो बच्चे भी इसे पसंद करने लगे हैं। सुमित्रा सिसकती हुई, मैं इसकी दुश्मन थोड़ी ही हूँ, मुझे अफसोस इस बात का है कि इसे भी अपने साथ भूखा रहना पड़ रहा है, घर में फूटी कौड़ी नहीं है, कहाँ से दाना पानी जुटाऊं। अब देखिए, सुमित्रा विश्वास और 2 बच्चों के साथ सोनू हाथी जो है वो रहने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि विश्वास जो है वो बीमार पड़ जाता है और जैसे ही सोनू को अपने मालिक विश्वास के बीमार पड़ने की खबर लगती है, सुनगुन लगती है, तो विश्वास से मिलने के लिए सोनू हाथी जो है वो अपना खूंटा तोड़कर घर के अंदर आने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। तो विश्वास जो है वो खुशी से कहता है कि आजा मेरे लाडले, तुम्हें देखकर मेरे कलेजे में ठंडक पड़ रही है, मुझे बड़ा दुख है कि मैं तुम्हारी जो है वो इतनी ज़्यादा केयर, इतनी ज़्यादा तुम्हारा ख्याल मैं नहीं रख पा रहा हूँ। तो सुमित्रा जो है वो गुस्से से कहती है कि मैं तुम्हें इसे घर में नहीं रहने दूंगी। तो विश्वास कहता है कि ऐसा मत कहो, देखो ये जो हमारा सोनू हाथी है वो बहुत समझदार हो गया है, मुझे बीमार देखकर देखिए, देखो मेरे पास कैसे दौड़ा चला आया। मतलब यहाँ पर विश्वास और सोनू के बीच जो प्रेम निर्माण हो चुका है उसका वो यहाँ पे लेखक ने बहुत अच्छे अंदाज में बताने की कोशिश की है कि जैसे ही अपने मालिक के बीमारी की खबर सुनी सोनू हाथी ने, तो फौरन जो है वो अपने मालिक को देखने के लिए उसके घर में दौड़ा चला आया। फिर सुमित्रा जो है वो सिसकती हुई कहती है, रोती है कि मैं इसकी दुश्मन थोड़ी ही हूँ, मुझे तो अफसोस इस बात का है कि इसके साथ, हमारे साथ इसे भी जो है वो भूखा रहना पड़ रहा है, हमारे घर में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, मतलब एक भी पैसा नहीं है, मैं कहाँ से इसके खाने पीने का बंदोबस्त करूं, किस तरह मैं पैसा जुटाऊं कि इसके खाने पीने का इंतजाम जो है वो हो सके। विश्वास, यही तो जिंदगी है भगवान, इंसान को खूब लड़ना पड़ता है, चल बेटा सोनू बाहर चल, तुझे कुछ खिला पिला कर लाता हूँ,
तेरे लिए दवा ले आता हूँ। सुमित्रा, नहीं, मैं तुम्हें इस बीमार हालत में बाहर नहीं जाने दूंगी। मैं ही सोनू को खिलाती पिलाती हूँ। सुमित्रा, विश्वास और उनका जो परिवार है वो कई दिनों से भूखा है। साथ ही साथ सोनू हाथी भी उनके साथ कई दिनों से भूखा है। और इस बीमारी की हालत में भी विश्वास को अपने सोनू हाथी की भूख का ख्याल है और वो उसे कहता है कि जो है चलो मैं तुम्हें खिला पिला कर लाता हूँ। तो सुमित्रा कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें इस बीमारी की हालत में बाहर नहीं जाने दूंगी। मैं ही सोनू को कुछ खिला देती हूँ। विश्वास, कुछ सोचकर, सुना है पड़ोस के गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है। सोनू को भी साथ ले जाऊंगा। गांव वाले इसे केले और गन्ने खिलाएंगे। सोनू विश्वास की बात समझकर स्वीकृति में सिर हिलाता है। सुमित्रा, मैं भी चलूंगी साथ में, बच्चे भी चलेंगे। वो सोनू के गले लिपट जाती है। बड़ा बेटा, पिताजी, सोनू के ठीक हो जाने पर हम उसे उसके असली घर जंगल में छोड़ आएंगे। अब देखिए यहाँ पे विश्वास के पास एक सुझाव आता है। विश्वास सोचता है कि किस तरह जो है ये इस भूख की हालत से निकला जाए। तो उसके दिमाग में एक सोच आती है। वो कहता है कि सुना है पड़ोस के गांव में जो है बहुत बड़ा मेला लगा है। सोनू को भी साथ ले जाता हूँ। गांव वाले इसे खुश होकर गन्ने और केले खिलाएंगे। तो सोनू जो है अपने मालिक की बात जो समझ जाता है और अपनी स्वीकृति में सिर हिलाता है। मतलब वो सहमत हो जाता है सोनू विश्वास की बात से और स्वीकृति में सर हिलाता है। तो सुमित्रा कहती है मैं भी चलूंगी, बच्चे भी चलेंगे। और वो फिर सुमित्रा अपने सोनू हाथी के गले से लिपट जाती है। तब बड़ा बेटा कहता है कि पिताजी, सोनू के ठीक हो जाने पर हम इसे उसके असली घर जंगल में छोड़ देंगे। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये एकांकी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए यहाँ पे इस तस्वीर में पूरा परिवार, विश्वास का पूरा परिवार, उसकी पत्नी सुमित्रा और उसके दो बच्चे सोनू हाथी को लेकर गांव की तरफ, पड़ोस के गांव की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वहां पर लोग जो है वो सोनू हाथी को कुछ खिला पिला दें जिससे उनके परिवार की भूख मिटे और वो उस दुख और परेशानी कष्ट से निकल पाए। शब्द वाटिका देखते हैं बच्चों। इस एकांकी में आए नए शब्द जो हैं वो आपकी स्क्रीन के सामने हैं। पार्श्व, पीछे, ठौर ठिकाना, सुरक्षित रहने का स्थान, सौदेबाजी, मेल भाव की क्रिया, लाडले, प्रिय, कलेजा, हृदय, भयभीत होना, डरना, इंसानियत, मानवता, अनोखा, विलक्षण, बिछड़ना, अलग होना। कहावतें। इस एकांकी में दो कहावतें आई हैं। अंधे को आंख और भूखे को खाना, जरूरतमंद को जरूरत की चीज मिलना। इस कहावत को हम वाक्य में इस तरह प्रयोग करेंगे बच्चों कि काम की तलाश में भटक रहे नौजवान को अंत में बगीचे की रखवाली का काम मिल गया। कहते हैं कि अंधे को आंख और भूखे को खाना, इससे अधिक उसे और क्या चाहिए। आप अपने वाक्य में भी इस कहावत का प्रयोग कर सकते हो। दूसरी कहावत आई है, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। पैसों के अभाव में भी बड़ा काम करने की तैयारी, यानी पैसे पास में नहीं है लेकिन फिर भी बड़े बड़े दावे और बड़े वादे करना, उसे कहेंगे घर में नहीं दाने अम्मा चली
भुनाने। इसका वाक्य में प्रयोग हम इस तरह करेंगे कि अर्थ भाव के बावजूद घर में अतिथियों का आना जाना लगा होने के कारण कृष्णा ने कहा, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। सुनो तो जरा बच्चों, आप लोगों को पाठ में आए हुए मूल्यों को सुनना है और उसे सुनाना है। जो मूल्य आए हैं उसे आप लोग सुनिए और अपने छात्र दोस्तों को सुनाइए। जरा सोचो और लिखो। यदि तुम्हें भी कोई हाथी का एक बच्चा मिल जाए तो, अगर कभी तुम्हें हाथी का कोई बच्चा मिल जाए तो क्या करोगे आप? तो इसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। प्रश्न पहला, सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करो। शब्द है मेला, चार, अनोखा, अपराध, रोटी। तुम्हारी लकड़ी काटकर बाजार में बेचूंगा, डैश पैसे मिलेंगे। तो देखिए बच्चों, इस शब्दों में से सही शब्द जो है वो इस खाली जगह में आपको लिखना है। तो तुम्हारी लकड़ी काटकर बाजार में बेचूंगा, 4 पैसे मिलेंगे, ये इसका सही उत्तर रहेगा। चलो इंसानियत की इस बात पर तुम्हें एक डैश उपहार देता हूँ। तो ये जो वाक्य आ रहे हैं खाली जगह के लिए, ये आपकी एकांकी पुस्तक से ही लिए गए हैं। तो आप लोगों को एक बार अपनी पुस्तक से पूरी एकांकी को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद सवाल के जवाबों देने की कोशिश करनी है। चलो इंसानियत की इस बात पर तुम्हें एक अनोखा उपहार देता हूँ। 3, तुम्हें काटकर मैंने बहुत बड़ा डैश किया है। तो तुम्हें काटकर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। इस खाली जगह में हम लिखेंगे अपराध। अपने हिस्से की आधी डैश खिलाऊंगा इसे। तो अपने हिस्से की आधी रोटी खिलाऊंगा इसे। 5, सुना है पड़ोस के गांव में बहुत बड़ा डैश लगा है। इसका उत्तर रहेगा, सुना है पड़ोस के गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं? अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको यहाँ पे बताना है कि जो वाक्य है वो किसने किससे कहा है। बच्चों का कष्ट देखा नहीं जाता, ये वाक्य किसने किससे कहा है? तो ये वाक्य जो है वो विश्वास ने पेड़ से कहा है। ये नन्हा हाथी अपने परिवार से बिछड़ गया है, ये वाक्य पेड़ ने विश्वास से कहा है। 3, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, ये वाक्य सुमित्रा ने अपने पति विश्वास से कहा है। 4, मैं तुम्हें इस बीमार हालत में बाहर नहीं जाने दूंगी, ये वाक्य सुमित्रा ने अपने पति विश्वास से कहा है। 5, पिताजी सोनू के ठीक हो जाने पर हम उसे उसके असली घर छोड़ देंगे, ये वाक्य विश्वास के बड़े बेटे ने अपने पिता से कहा है। प्रश्न 3, प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। लकड़हारा जंगल में क्या कर रहा था? लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा था। 2, लकड़हारा पेड़ क्यों काट रहा था? लकड़हारा जंगल में पेड़ इसलिए काट रहा था ताकि उसकी लकड़ी बेचकर उसे 4 पैसे मिल जाएं, घर में चूल्हा जल सके। 3, लकड़हारे विश्वास ने पेड़ को क्या आश्वासन दिया? लकड़हारे विश्वास ने पेड़ को ना काटने का आश्वासन दिया। 4, पेड़ ने लकड़हारे को कौन सा उपहार दिया?
पेड़ ने लकड़हारे को उपहार के रूप में एक नन्हा हाथी दिया। 5. नन्हा हाथी कितने दिनों से भूखा था? उत्तर, नन्हा हाथी 8 दिनों से भूखा था। 6. लकड़हारा नन्हे हाथी को अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहता था? उत्तर, लकड़हारा नन्हे हाथी को अपने साथ इसलिए नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि उसके अपने ही रहने का, खाने का ठौर ठिकाना नहीं था। 7. पेड़ नन्हे हाथी को अपने साथ क्यों नहीं रख सकता था? पेड़ जो है कई जगह से कटा हुआ था, वो आंधी तूफान में नहीं रुक सकता था, इसलिए वो नन्हे हाथी को अपने पास नहीं रख सकता था। 8. पेड़ की बात सुनकर लकड़हारे ने क्या निश्चय किया? उत्तर, पेड़ की बात सुनकर लकड़हारे ने निश्चय किया कि अब से वो पेड़ नहीं काटेगा तथा नन्हा हाथी भी साथ ले जाएगा। 9. नन्हे हाथी को देखकर सुमित्रा ने पति से क्या कहा? नन्हे हाथी को देखकर सुमित्रा नाराज हो उठी। उसने पति से कहा कि इसे तुम कहाँ रखोगे, क्या खिलाओगे? 10. प्रस्तुत एकांकी पाठकों में कौन सा भाव पैदा करती है? उत्तर, प्रस्तुत कहानी एकांकी पाठकों में पशुओं और पेड़ों के प्रति दया का भाव पैदा करती है। गृह कार्य का सवाल है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो। ये शब्द जो आपको दिए गए हैं ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसके बारे में आपको लिखना है। एक एक शब्द के बारे में लिखिए कि ये शब्द जैसे दुश्मन, हाथी, रोटी, बेटा, अचार, कलेजा, कुल्हाड़ी, केला, गन्ना, ये तमाम शब्द जो है वो कौन सी लिंग है इनकी? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है? सदैव ध्यान में रखो बच्चों, प्रत्येक परिस्थिति का सामना हंसते हुए करना चाहिए। आप लोगों को हमेशा ये याद रखना है, बात अपने गांठ बांध लीजिए कि हर परिस्थिति, हर हालत में जो है हमें उसका सामना करना चाहिए और हंसते हुए करना चाहिए। बिल्कुल टेंशन और फिक्र लेने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा। आशा करती हूँ कि आपको आज के लेसन में जो कुछ भी पढ़ाया गया है आपकी समझ में आया होगा। घर काम के क्वेश्चंस हल कीजिए और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।